हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ को घर में बंद कर बेटा बहू घूमने चले गए, वापस आने पर होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये क्या माँ, अभी तक सोई हुई हो? उठ जाओ, आज पहली तारीख है और पेंसिल वाला चेक साइन कर दो। बेचारी सरस्वती देवी अपने छोटे बिगड़ेल अयास बेटे गौरव से दुखी थी। ना तो मेहनत करना चाहता और ना ही कोई छोटा मोटा काम, बस घर का पैसा उड़ाता, अपनी बीवी के चोंचले सहता और इधर से उधर बातों को लगाई बुझाई कर अपने बड़े भाई के खिलाफ अपनी माँ को भड़काया करता। इसीलिए सरस्वती का बड़ा बेटा अपनी माँ को ना पूछता और ना मिलने आता। अब उनका बुढ़ापा का समय इनकी लाचारी का सबब है कि नालायक बेटे गौरव के साथ रह रही थी। पेंशन निकालकर ले आया है, माँ से कह रहा है कि उसकी पत्नी को मायके जाना है, इसीलिए 25,000 के बदले 50,000 निकाले हैं। उसके ससुर के आँख का ऑपरेशन है और 20,000 रुपये भेजना पड़ेगा। गौरव के थेथरई से सरस्वती की आंखें नम हो गई कि उनके पति के पैसों से समधी जी का परिवार भी पल रहा है। एक छोटकी बहू बहुत गरीब परिवार से है, बाप चौकीदार ठहरा, महीने का 8,000 रुपये कमाने वाला। इस तरह हर महीने पेंशन के पैसों को किसी न किसी बहाने से निकालता रहता और वो चाहकर भी विरोध नहीं करती थी। अपनी माँ के रवैये से वाकिफ बड़े बेटे रमेश ने भले ही पूछना छोड़ रखा था, लेकिन अड़ोस पड़ोस से हालचाल पता चलता रहता। एक दिन सुबह सुबह रमेश के घर मोहल्ला का एक आदमी आकर बता रहा था कि उनकी माँ को गौरव और उनकी पत्नी ने बाहर से बंद कर रखा है और बहुत दिनों से वो लोग नहीं दिखे। चलिए ना भैया, चलकर देखिए क्या बात है। वहाँ बाहर से गेट पर ताला लटका था, लेकिन माँ बालकनी में बैठी हुई है। अरे माँ, तू घर में है, फिर बाहर से ताला क्यों लगा है? गौरव और उसकी वाइफ कहाँ पर है? हमको फ़ोन क्यों नहीं किया? बेटे को देख गेट के पास आकर फबक फबक रोती हुई बोली, दोनों मुझको ताले में बंद कर हिल स्टेशन मौज मस्ती करने गए हैं। एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम खाना दे जाता है। बेटा, काल काट रही हूँ, देखना मेरा बेटा मेरे को ही लूट रहा है। तेरे पापा का सारा पेंशन का पैसा खर्च कर देता है। ताला तोड़ा गया और सरस्वती को आज़ाद किया गया। रमेश अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। 4 दिन के बाद घर लौटा। गौरव गेट पर नया ताला देख पड़ोस में पूछा तो पता चला कि बड़े भैया आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने घर ले गए। भैया, आप किस हक से मेरी माँ को लेकर आए हो? रोष व्यक्त कर गौरव बोला। चलो माँ, अपने घर चलो। कौन सा घर? वो मेरा घर ही नहीं है, वो रमेश का भी है। इसीलिए अब वहाँ रमेश चलेगा तभी मैं चलूँगी, वरना नहीं। सरस्वती ने साफ साफ कहा कि अब से वो उस मकान में रहेगा तभी जाएगी। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो मकान 2 मंजिला तेरे पापा ने बनवाया था और मेरे नाम से है, इसीलिए जीते जी तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगी। तुमको एक पैसा अब नहीं मिलेगा। मेरा सारा पेंशन अब जमा होगा और तुम अपना देखो कि कैसे घर चलाना है अब तुम्हें। आज सरस्वती को बड़ा बेटा भगवान राम लग रहे, जिसने गौरव की चालाकी, धूर्तता और थेथरई से निजात दिलाकर सुकून शांति का जीवन दिए है। रमेश के घर चैन से रह रही है और उनका सारा पैसा जमा हो रहा है।